खबर बिरसिंहपुर पाली से, जहां नगरपालिका चुनाव में दोपहर बाद भीड़ बढ़ते दिख रही है। सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोपहर 2 बजे तक की अगर बात की जाए अभी की, तो 60% मतदान 2 बजे तक हुआ और कलेक्टर सहित अन्य चुनाव अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और एसपी प्रमोद सिन्हा ने भी लगातार निरीक्षण किया है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपू जी, नगर सरकार के लिए कहा जाए, उत्साह तो सुबह से ही नजर आ रहा था, क्योंकि मॉक पोल के बाद जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो मतदाता बूथ पर दिखाई देने लगे थे। अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, जो आपने अभी तक अपडेट दिया है कि दोपहर जो 2 बजे तक का प्रतिशत रहा वो 60% और लगातार संख्या भी मतदाताओं की बढ़ रही है। यानी ये कहा जाए कि नगर की सरकार चुनने के लिए जनता उत्साहित है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पाली नगर पालिका क्षेत्र के जो 15 वार्ड हैं, उन 15 वार्डों में आज मतदान किया जा रहा है। मतदान की जो प्रक्रिया है मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से आरंभ कर ली गई थी। 5 बजे तक मतदान चलेगा। और सुबह मैं आपको हालात बता दूं कि मतदान केंद्रों में स्थिति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई देती, लेकिन वहीं दोपहर 2 बजे के बाद करीब 12 के बाद यहाँ मतदान केंद्रों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। नौजवान जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो मतदान के प्रति जागरूक होकर के निकल रहे हैं। और लगभग अभी करीब 2 बजे तक है, 2 बज चुके हैं, लगभग करीब 60% मतदान यहाँ हो चुका है। और मतलब मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जो अपने मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और जिले कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। लगातार मतदान केंद्रों में जो भीड़ बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, संवेदनशील और अति संवेदनशील मिलाकर 6 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां विशेष निगरानी की आवश्यकता थी। अगर अब तक देखा जाए तो स्थिति नियंत्रण में है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाली नगर पालिका क्षेत्र के 15 वार्डों में कुल 15,883 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष जो मतदाता हैं वो 8,054 मतदाता हैं, 7,829 है वो महिला मतदाता हैं। 24 मतदान बूथ बनाए गए हैं, इसमें 3 अति संवेदनशील और 3 संवेदनशील मतदान केंद्रों, जिसमें सतत अधिकारियों के द्वारा और जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी निगरानी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 वार्डों में कुल 71 अभ्यर्थियों हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किए थे और वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। लगातार ये चुनाव, ये जैसे ही उन्होंने फॉर्म भरी थी चुनाव को, उसके बाद वो मैदानी स्तर पे अपने प्रचार प्रसार में लग गए थे। अब उनके द्वारा लगातार मतदाताओं को रुझाने के भी प्रयास किए गए थे। अब आज मतदान किया जा रहा है। अभी तक किसी भी वार्ड से या कहीं भी जगह से किसी भी तरीके की कोई घटना या दुर्घटना की खबर सामने नहीं आई है। लगातार ये जो चुनाव है शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी कर यहाँ पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, आप बता रहे हैं युवाओं में एक उत्साह, उत्सुकता नजर आती है, लेकिन अगर हम पाली की बात करते हैं तो मतदाताओं का जो आंकड़ा बताया आपने, तो भले ही अगर हम ये कह सकते हैं कि जितनी सहभागिता सरकार, नगर सरकार को बनाने में पुरुषों की है, उतनी ही सहभागिता महिलाओं की रहनी है। क्या घर से निकलने वाले जो मतदाता हैं उसमें महिलाओं में भी वही उत्साह नजर आ रहा है जो होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज नगर पालिका का चुनाव है, इसी दौरान ये जो शारदीय नवरात्र है वह भी आरंभ है। तो कहीं न कहीं शारदीय नवरात्र के कारण जो मतदान का प्रतिशत है वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो उपवास हैं। उपवास के बाद जो मंदिर जाती है, मंदिर में भी उनको कतारें लगानी पड़ती है। तो वहां से कतार लगाने के बाद जब वो खाली होकर के आती है तो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव का भी असर दिखाई दे रहा है। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली नगर पालिका क्षेत्र में कुछ स्थलों पर 10 बजे के बाद पानी की जो व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था, वो कराई जाती है। तो कहीं न कहीं महिलाएं पानी भरने के लिए भी जाती हैं, तो उसका भी प्रभाव मतदान केंद्रों में दिखाई दिया। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि महिलाओं की संख्या भले ही पुरुषों की बराबर है लगभग पाली में, लेकिन महिलाओं की सहभागिता चुनाव में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, लगातार चुनाव में जो ये मतदान की स्थिति है वो सामान्य स्तर पर सभी मतदान केंद्रों में मताधिकार का प्रयोग किए जा रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें ये देखा जा रहा है कि जैसे पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के द्वारा अब चूंकि घर का जो कामकाज होता है वो महिलाएं ज्यादा देखती हैं, तो अब महिलाएं खाली होकर के वो मतदान के लिए आगे आ रही है। अब दोपहर बाद महिलाओं की संख्या भी मतदान केंद्रों पर ज्यादा दिखाई देगी। निश्चित तौर पर जितना आवश्यक
पूजन करना है। लोकतंत्र में मतदान भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि नगर की सरकार बननी है। नगर का विकास कैसे होगा, ये जो आज जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी, जो परिणाम आना है, उस परिणाम के बाद इन्हीं जनप्रतिनिधियों के हाथ में नगर का जो विकास है वो रहने वाला है, नगर की बागडोर रहने वाली है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि सभी लोग मतदान में अपनी सहभागिता निभाएं, लोकतंत्र में अपनी आहुति जरूर दें। और हम भी अपील करेंगे लोगों से कि घर से निकलें और नगर सरकार चुनने में अपना मत जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। ये पहली बार मतदान किए हैं? मेरा पहला मतदान। क्या कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने पहले फर्स्ट मतदान को उपयोग करके। क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों में? सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जागरूक हैं, सभी अपना वोट का उपयोग करें, सब मतदान करें। नगरीय निकाय का चुनाव है, अभी तक के कितने प्रतिशत मतदान हो गया? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 39.7% मतदान हो चुका है। कुल 15,000 से अधिक मतदाता हैं। 15 वार्डों के 24 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया प्रारंभ है। तो लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान के लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं। इससे लगता है कि शाम 5 बजे जब मतदान समाप्त होगा तब तक काफ़ी अच्छा प्रतिशत मतदान हो जाएगा। को पाली नगरीय निकाय का चुनाव संपादित हो रहा है। इसमें पुलिस ने विभिन्न लेयर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। सबसे पहला जो लेयर है, जो बूथ की सुरक्षा व्यवस्था, उस पे भी हमने स्केल से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावे हमने पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित किया है और हर सेक्टर में सेक्टर पुलिस मोबाइल और अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावे जो हमारे सभी पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उनको एडिशनल फोर्स मुहैया कराया गया है। और साथ ही हमारी कुछ QRT जो होती हैं, क्विक रिएक्शन टीम, वो भी हमने तैनात कर रखी है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिस पे तुरंत रिएक्ट करना हो तो हमारी वो टीम तैयार है। तो इस प्रकार से हमने एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है और अभी तक पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू है और किसी भी प्रकार की शिकायत अभी प्राप्त नहीं है।